डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि जैसे आपने कहा कि आप सर्जन भी हैं, एक नॉर्मल डेंटिस्ट होता है और एक ज़ाहिर सर्जन होता है कि वो पूरी तमाम चीज़ें करता है। हमारे यहाँ ब्रेसेस को लेके बहुत सारे सवालात होते हैं। ब्रेसेस लगवाने की सही उम्र क्या है या फिर हर एज में लग सकता है? और एक प्रॉब्लम आता है, अक्सर लोगों के दांतों के बीच में गैप आ जाता है और वो एक एज के बाद जाके आता है, तो क्या वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल, देखें बेसिकली होता ये है कि जो दूध के दांत होते हैं ना, वो बच्चों के जब वो इरप्ट होते हैं और फर्स्ट परमानेंट टूथ आपका इरप्ट होता है, बेसिकली होता ये है कि जो दूध के दांत होते हैं वो एक चैनल या एक स्टिमुलस देते हैं परमानेंट टीथ को इरप्ट होने के लिए। तो जनरली जब दूध के दांतों के अंदर ही प्रॉब्लम होता है तो आपको बचपन में ही डिटेक्ट हो जाता है कि यार इसको ना बड़े होके ब्रेसेस लगने हैं। ठीक है। और जो आइडियल एज भी होती है, अगर आप फंक्शनल जैसे अगर बच्चे को ही आप ट्रीट कर लेते हैं तो आप फिक्स्ड ब्रेसेस से बच जाते हैं। लेट सपोज हमारे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है उस हिसाब से कि लोग कहते हैं यार दूध के दांत ही हैं, वो गिर जाने हैं, इसकी अभी कौन फिलिंग कराएगा। रेगुलर बेसिस पे, रोज़ाना के बेसिस पे बहुत सारे बच्चे क्लिनिक विजिट करते हैं जिनके पेरेंट्स सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास विजिट ही नहीं कराते। कल रात में भी एक लड़की आई थी और जिसको किसी एक क्वैक ने IV एंटीबायोटिक्स पे डाल दिया था। शी वॉज जस्ट 6 years ऑफ एज और मसला कुछ भी नहीं था, सिर्फ दूध के दांत को निकाल देना था बिकॉज वो इन्फेक्ट कर गया था। तो अगर दूध का दांत आपका जो है वो इन्फेक्ट कर गया है, उसने रास्ता ख़राब कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, बच्चों को सांस का प्रॉब्लम है, तालू पिचका हुआ है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच नीड टू बी एड्रेस्ड एट अ वेरी अर्ली एज। तो ब्रेसेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। इस पूरी कहानी का अकस ये है 2 तरह के होते हैं, रिमूवल एंड फिक्स्ड। रिमूवल ब्रेसेस जो है वो आप 6 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक लगाते हैं, विच इज़ प्री प्यूबर्टल। लड़कियों में साइकिल स्टार्ट होने से पहले और लड़कों के जो प्यूबर्टल एज होती है कि जब उनकी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, जब तक आप कर सकते हैं। और जो फिक्स्ड ब्रेसेस होते हैं या परमानेंट दांत के ऊपर जो ब्रेसेस लगते हैं, इनविजिबल हो गए, सेरेमिक हो गए या नॉर्मल मेटल ब्रेसेस हो गए, वो आप जब लगाना शुरू करते हैं जब आपका सेकंड मोलर इरप्ट हो गया होता है। आइडियली अगर आप इस एज से पहले कोई भी चीज़ करते हैं प्री प्यूबर्टल एज से पहले, तो आपने सिर्फ ग्रोथ मॉडिफाई करनी होती है, जिसको ग्रोथ मॉडिफायर्स अप्लायंसेस कहते हैं, और वो बच्चों के बहुत सारे केसेस में गेम चेंजर होते हैं। अच्छा, एक इशू ये है पाकिस्तान में लोग डेंटल सर्जन के पास या डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है और उसका रीज़न ये रखते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट महंगा होता है। ऐसा ही है। तो ये रीज़न की वजह से लोग तब तक वेट करते हैं जब तक कोई चीज़ सामने आ ना जाए, प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए, इस वजह से वो डेंटिस्ट या सर्जन के पास। बिल्कुल ये फैक्ट है, बिल्कुल ये फैक्ट है। पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों है डेंटल? से बाहर के मुल्कों में इससे भी ज़्यादा महंगा? बिल्कुल महंगा है। डेंटिस्ट्री इज़ एक्सपेंसिव जस्ट बिकॉज के वो स्टेरिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप एक डिस्पोजेबल आइटम किसी पेशेंट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं और आपने वही प्रोडक्ट या वही आइटम दोबारा यूज़ नहीं करना, तो डेफिनेटली उसकी एक कॉस्ट है। फिर स्टेरिलाइजेशन इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आप स्टेरिलाइज करते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू अ कंप्लीट साइकिल। वो साइकिल इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज मशीन एक्सपेंसिव है, उसको कवर करना एक्सपेंसिव है, उसको डिसइंफेक्ट करना एक्सपेंसिव है। तो जब आप इसकी कॉस्ट जमा करते हैं तो वो लोगों को जनरली महंगा लगता है। इसी वजह से लोग जो हैं तभी जाते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि इससे पहले कि जब आपका नुकसान ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़्यादा एक्सपेंस होगा, तो पहले चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है।